माय डियर स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 का षष्ठ पाठ संकल्प सिद्धिदायक पढ़ने वाले हैं। तो षष्ठ पाठ मतलब 6 पाठ। संकल्प माने होता है दृढ़ निश्चय, और सिद्धि यानी सफलता या तपस्या का फल। दायक माने देने वाला, दायक माने देने वाला, सिद्धि माने सफलता, और संकल्प माने दृढ़ निश्चय या इरादा। तो पूरा हो गया क्या? ऐसा इरादा, ऐसा दृढ़ निश्चय जो सफलता देने वाला हो। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण आवक्षत, मतलब पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम, इसलिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छित, इसलिए वे तपस्या करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोर्थम मात्रे नय वेदयत, वे स्वकीयम माने अपने, मनोर्थम माने इच्छा, मात्रे माने माता से, नए विद्युत बताई, अपनी इच्छा अपनी माता से बताती है। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर माता मीना चिंताकुला भवत, यह सुनकर उनकी माता मैना जो थी वो चिंताकुल हो जाती है, व्याकुल होती है, परेशान हो जाती है। मीना बोलती, मैना जो उनकी माता है, बत से बेटी, मने सीता देवता गृह एवं संति, माने जिस देवता को आप इच्छा चाहते हो वो सभी देवता घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब माने तुम्हारा, शरीरम माने शरीर, सुकोमल माने सुकुमार, वर्तते माने है, तुम्हारा शरीर सुकुमार है। गृह एवं वास, घर में ही वास माने रहो। अत्रैव माने यही। तब अभिलाषा सफला भविष्यति, यही तुम्हारी इच्छा सफल होगी, ऐसा उसकी माँ कहती हैं। पार्वती क्या बोलती है, देखिए। पार्वती अम्ब माँ तादृश माने ऐसी अभिलाषा तू तपसा एवं पूर्णा भविष्यति, तादृश माने ऐसी, अभिलाषा माने इच्छा, तू माने तू, तपस्या एवं नहीं, तपस्या से ही, तपसा माने तपस्या से, एवं माने ही, पूर्ण भविष्यति माने होगा, ऐसी जो इच्छा है वो तपस्या से ही पूर्ण होगा। ऐसा कौन करी? पार्वती। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्यसि, अन्यथा तादृशम माने उनके जैसा, माने शिव के जैसा, वैसा पति किस प्रकार, कैसे माने प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चारिष्यम इति मम संकल्प, मैं तो तप ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। मेना कति पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाष, तुम्हारे में ही मेरा जीवन है पुत्री, तुम्हारे में ही मेरा जीवन है, तुम ही मेरी इच्छा हो। पार्वती करी सत्यम, सत्य है, परम लेकिन, मम मना लेकिन मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है, बेचैन हो रहा है, मतलब कि सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, जैसे ही मुझे सफलता मिल जाएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि, और आज ही, अद्यैव माने आज ही, विजया उनकी कोई सहेली है, विजया के शाकम माने साथ, सखी के साथ, गौरी शिखर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, और पार्वती क्या होती है? निकल जाती है, निकलती है। पार्वती मनसा वशा कर्मणा च तप एव तपति अस्म, पार्वती मन से, वचन से, कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित, कभी, रात्रि अस्थनिंडले, अस्थनिंडले माने होता है अस्थानिंडले, कदाचित शिलाय स्वपिति अस्म, कभी रात्रि में
आस्थांडिल माने होता है, आस्थांडिले माने होता है भूमि पर, कभी पत्थर पे ऐसे बिना बिछावन के सोती थी, क्योंकि तब तपस्या कर रही है तो वहाँ वन में उनको क्या मिलेगा। एकदा विजया अवध, एक बार विजया बोलती है, विजया कह रही है, सखी तब प्रभावात हिंसा प्रस्वपि तब सखाया जाता। सखी तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखी हो गए हैं। विजया बोलती है, सखी तप प्रभावात हिंसक पशु अपि तब सखाया जाता। सखी हे सखी, तप के प्रभाव से प्रभावात हिंसक पशु भी तुम्हारी सखी हो गई। पंचाग्नि व्रतपि तुम अतप, पंचाग्नि व्रत भी तुमने कर ली। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत, इसके बाद भी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है, अय विजय, हे विजया, किम न जानसी, क्या नहीं जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनुष्य को या बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। अपि च मनोरथाम आगति नास्ति, अपि मन भी और च मन और मनोरथ मन इच्छाओं की कोई गति नहीं होती, मन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, एक इच्छा पूरा होने पर दूसरी इच्छाएं बढ़ती जाती है। विजया, विजया कहती है, तुम वेदनम अधिवती, तुमने वेदों को पढ़ ली। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी संपादित कर ली। तब कारणात जगति तव प्रसिद्धि अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रार्थिता, तप के कारण से तुम्हारी प्रसिद्धि अपर्णा माने जो पत्तों न खाएं, पत्ता न खाने वाली, फल फूल तो छोड़िए पत्ता भी न खाने वाली के नाम से प्रसिद्ध हो, माने प्रसिद्ध हो गई हो, प्रार्थना माने प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि, फिर भी, तपस फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल नहीं दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इतना करने के बाद भी। तब आगे हो रहा है पार्वती, पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय, हे बेचैन रहने वाली, कथम तुम चिंतित, तुम कैसे चिंतित हो। नेपथ्य अयि वो, पर्दे के पीछे से, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाक्षामी, जल चाहता हूँ। श्याम प्रभम मतलब होता है तेजी से। संभ्रमम मतलब कि विजय, विजया जो होती है वो जल्दी से दौड़ती आती है। पश्य कोऽपि बटु आगतो अस्ति, देखो कोई बटु मान ब्रह्मचारी आया है। विजया इत झटती आगच्छत, विजया झट से आती है। सहसैव बटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, साथ ही वहाँ प्रवेश करते हैं। सहसैव माने प्रवेश करते हैं। बटु रूपधारी मतलब कि ब्राह्मण का जो रूपधारी है ब्रह्मचारी का, वो शिव प्रवेश करते हैं। विजया बटो माने ब्रह्मचारी का स्वागत के लिए, स्वागतम थे, स्वागत है आपका। उप विश्वतु भवान, बैठिए आप। यम मैं सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपम करोति, शिव की प्राप्ति के लिए यहाँ तप करती है। आगे है बटु मन ब्राह्मण बोलता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजनम हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस कार्य के लिए, किस लिए पूजा व्रत कर रही है। स्नान करने के लिए जलम सुलभम भोजनार्थ फलम वर्तते, भोजन के लिए फल चाहिए। हे तपस्विन, क्या मतलब पूजा करने के लिए पूजा का उपकरण है। वर्तते माने है होता है, क्या पूजा करने के लिए पूजा का उपकरण है। स्नान के लिए सुलभ जल और भोजन के लिए फल है।
त्वं तु जानसि एव शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। क्या तुम जानती हो कि धर्म का पहला साधन शरीर ही है। शरीर मतलब स्वास्थ्य ही सब धन है। पार्वती तुष्णि तिष्ठति, पार्वती चुप बैठी है। बटु माने जो ब्रह्मचारी है बोलते हैं, हे तपस्विनी किमर्थं तपः तपसी, किस लिए तप कर रही हो। शिव के लिए शिवाय माने शिव के लिए पार्वती पुनः तुष्णि, फिर भी पार्वती चुप रहती है। विजया अकुली भोया माने बेचैन होके विजय बोलती आम माने हाँ, तस्मै एवं तपः तपती, उन्हीं के लिए तपस्या में तप रही है। बटु रूपधारी शिव सहसई उच्चय उपहस्ती, जो ब्राह्मण के रूपधारी शिव थे वो जल्द ही मतलब अचानक बहुत जोर से ठाका मार के हंसते हैं। बटु अब ब्राह्मण बोलते हैं अयि पार्वती, हे पार्वती सत्यमेव एतम शिवम पतिमिच्छति, सत्य में सच में तुम पति के रूप में शिव को चाहती हो। उपहसन नाना, फिर से हंसते हुए ऐसा बोलते हैं। शिव अन्यथा अशिव, शिव को या अशिव को, शमशान में बसने वाले शिव को मतलब जो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र। वस्त्रम व्याघ्र चर्मम, मतलब उस वस्त्र के रूप में व्याघ्र के खाल को प्रयोग करता है। अंग राग माने अंग मतलब कि पूरे शरीर में लगाने वाला जो क्या लगाने वाला पदार्थ, तो उसको क्या कहते हैं चिता भस्म, जले हुए चिता का भस्म लगाने वाला। परि जनाश्च भूतगणा, जिसके जो परिजन लोग हैं साथी संगी भूतगण है। किम त्वमेव शिवम पतिमिच्छे, क्या तुम वैसे शिव को पति इच्छा रूप चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रुद्ध हो गई, गुस्सा हो गई। अरे वाचाल, वाचाल मैंने मूर्ख होता है चाहे ज़्यादा बोलने वाला। अरे वाचाल, अरे ज़्यादा बोलने वाले चाहे मूर्ख। अप्सर माने दूर हटो, दूर हट, अप्सर माने दूर हट जाना होता है, भागना। जगती न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानती, पूरे संसार में कोई भी शिव के सही रूप को नहीं जानता। यथा तुम असी तथैव वसी, तुम भी वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया मतलब कि कहती है सखी चल, विजया से कहती है सखी चल। यम निंदा करोति, मतलब यहाँ जो निंदा करता है स तू पाप भागवती, मतलब जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है किसी का। एवं और यह श्रृणोति इसमें, और जो इसे सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती तेज गति से निकलती है। तदैव पृष्ठ, उनके पीछे वटो रूपम परित्यज, उनके पीछे ब्रह्मचारी के रूप में जो थे शिव। तस्या हस्तम गृहणति, उनका हाथ ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव कहते हैं अब शिव पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेना, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे दृढ़ निश्चय से। अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपोभी कृतो दासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारे तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनता नाना पार्वती विहसती, और नीचे विनत मन नीचे की ओर मुख करती हुई पार्वती भी हंसने लगी। ये शब्दार्थ है इस चैप्टर का। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो वीडियो को लाइक करें।